हाय। मेरा नाम सुरभि है। अगर आपको याद हो तो मैं आपके घर पे कई बारी आई हूँ। अपना आपके पापा और आपके वो कौन है, आपके जो रिलेटिव हैं जो माता जी बन के बैठते हैं, उनकी कंप्लेंट करने। अ, आपने आपके घर में किसी ने कभी मुझे ढंग से सुना नहीं कि एक्चुअल में कंप्लेंट क्या है, तो बस उसी के लिए आपको ये वीडियो दिखा के बताना था कि पिछले 10 सालों से जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी और आज 2025 है, मैं 2015 में आई थी, सॉरी 16 में। 2016 से लेके 2025 तक अम, परमजीत जो माता जी बनते हैं वो, और विष्णु जी, और जो दूसरे हैं निवाली अंकल, इन तीनों ने जो है मेरे साथ में स्लीप पैरालिसिस किया है। स्लीप पैरालिसिस होता है सेक्सुअल और सेक्सुअल वायलेंस, और फिर मेरे को स्किज़ोफ्रेनिक सिम्पटम्स देने की कोशिश की है ताकि जो मेरी सेक्सुअलिटी है, मैं लेस्बियन हूँ, राइट? तो मेरी सेक्सुअलिटी एक आदमी के लिए बन जाए, ज़बरदस्ती मेरी एक आदमी से शादी हो जाए। उसके चलते उन्होंने जब मेरा जब उन्होंने देखा कि मेरा काम बहुत अलग है, मैं इंडस्ट्री से हूँ, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हूँ, मैं बॉम्बे में काम करती हूँ, और जब मेरा और मैं किसी से मेरी हिस्ट्री एकदम क्लीन है, तो वो सारी चीज़ें होने के बाद जब उन्हें पता चला कि उनके पास में कुछ है नहीं मेरे को तंग करने के लिए, तो उन्होंने मंत्र पढ़ के जो है मेरे प्राइवेट पार्ट्स में और मेरे नीचे रेक्टम में उन्होंने इतने बड़े बड़े पिन्स चुभाए, जो जादू टोना करके जो हम टीवी में देखते हैं ना, वूडू डॉल के अंदर पिन जाता है, वैसे पिन्स चुभाए। तो उसकी वजह से आज मेरे को 25 साल हो गए हैं, सॉरी बाप क्या 10 साल हो गए हैं, 2025 हो गया। आई हैव बीन लिविंग विद दैट पेन। मैं इस पेन के साथ में बहुत टाइम से रह रही हूँ, और मेरा सारा काम इन्होंने ख़राब किया है। मेरे बॉडी के अंदर ये तीनों अपना वास करते हैं, वहाँ पे बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपके अंदर कुछ और है, लेकिन आपके पूरे घर की सारी आवाज़ें जो है मेरे कान में बजाते हैं। मेरे कान में 24 घंटे बोलते रहते हैं ताकि मैं जो है किसी भी चीज़ पे फोकस ना कर पाऊँ, और जब मैं फोकस करती हूँ और इनकी आवाज़ें नहीं सुनती या आवाज़ों पे रिएक्ट नहीं करती, तो मेरे नीचे प्राइवेट पार्ट्स पे ये जो हैं ज़ोर ज़ोर से पिन चुभाते हैं। उसकी वजह से मैंने एक बार ये ऑपरेशन भी कराया। आप चाहते हो तो मैं आपको रिपोर्ट्स भी दिखा सकती हूँ। आप डॉक्टर की ये बात सुनोगे तो आप घबरा जाओगे, इस हाल में मेरा ऑपरेशन हुआ था वहाँ पे। उसके बाद में इन्होंने मेरी रिकवरी भी ख़राब की है। मैं जब भी कोई दवाई लेके सोती हूँ, ये मेरे कान नहीं, मेरी बॉडी के अंदर फ़ील होना शुरू हो जाते हैं और मेरे को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं, मेरे को अराउज़ल देते हैं, और कहते हैं कि तेरे जितने भी दोस्त हैं जो तेरा काम कराने की कोशिश कर रहे हैं, या तेरी जितनी भी गर्लफ्रेंड्स हैं, हम उन सबको जादू टोने से उनके घर में कुछ कर देंगे, उनके घर ख़राब कर देंगे, उनके मम्मी पापा को मार देंगे, उनका रेप करा देंगे, उनका मर्डर करा देंगे, उनका उनका उनको किसी तरीके से मार देंगे ताकि तू एक डार्क एनर्जी बन जाए उनके लिए, और तेरे से ऑटोमेटिकली सब हट जाए। और ये उन्होंने किया है अभी तक 10 सालों में इन्होंने अच्छे से किया है, और अब ये कहते हैं कि बहुत अच्छे से क्लेम करते हैं कि हम आगे भी करेंगे। इन्होंने मेरे भाई को मिर्गी का दौरा भी किया था जिस दिन मैंने एफआईआर फाइल की थी। जिस दिन मैंने पहली एफआईआर फाइल की थी और लॉयर के लिए मैंने अप्लाई किया था ऑनलाइन, तो जिस दिन लॉयर का रिप्लाई आना था, उस दिन अर्ली मॉर्निंग 4 बजे के आसपास विष्णु जी और एक और वो परमजीत जो है आपके माता जी जो बनते हैं, उनकी आवाज़ मेरे कानों में 24 घंटे मेरे उठने के 4 बजे के कुछ मिनट पहले मेरे कान में आवाज़ आई कि हम सुरभि के भाई को जो है मिर्गी देते हैं आज। तो जब मैं उठी सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो ये सुन के तो मैंने कोई ख़ास इस पे ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा ये तो कब से आवाज़ें चलती रहेंगी, छोड़ दो। पर शाम को जब मैं घर से वापस आई तो मेरे को पता चला कि मेरे भाई को असली में मिर्गी का दौरा पड़ा था उस दिन,
और वो ऑफिस जा रहा था बाय चांस, तो वो जाते जाते रुक गया। और अभी मेरे को 4 दिन पहले कहते हैं कि हम जो है इसके भाई को गाड़ी से बाइक पे जाता है ना वो, तो ऑफिस, तो इसको हम क्या कहते हैं, किसी ट्रक व्रक के अंदर इसको मार के जो है, मतलब इसका एक्सीडेंट करके इसको ख़त्म कर देंगे। क्योंकि सुरभि की एक बड़ी पुरानी दोस्त है जिसकी शादी हम ज़बरदस्ती मंत्रों से करवा रहे हैं, जो इस वक्त कनाडा में बैठी हुई है, और उसके घर में उसकी मम्मी अकेली है। तो उसके घर के अंदर जितना भी हमने आज तक जो भी लड़ाइयाँ करवाई है वो हमारे ये मंत्र फूकने वगैरह की वजह से ही हुई है। ये मेरे को पता चल गया था क्योंकि ये लोग आपस में बैठ के बातें जो करते हैं ना वहाँ मंदिर में, वो मेरे को सुनाई देती है। आपकी पिंडी जो नीचे बात करती है मेरे को वो भी सुनाई देता है। जो सामने मूर्ति लगी हुई है माता जी की, वो भी मेरे से बात करती है। इसलिए जब भी मैं वहाँ आती हूँ तो जो तरीके की गालियाँ और जब भी ये अपने कोई कुकर्म करते हैं उसको छिपाते हैं या मेरे से झूठ बोलते हैं ना, जब भी मैं वहाँ आती हूँ ये इस दिन ठीक हो जाएगा, ये ऐसे करो ऐसे हो जाएगा, तो जो बातें वो करते हैं मेरे मुंह पे, जो झूठ बोलते हैं, और पीछे से जो मूर्तियाँ उनको बोलती हैं ना कि तुम्हारे झूठ बोलने पे तुम्हारे बारे में अब इसको ऐसे बताना पड़ेगा कि इसको हमारी भी आवाज़ आए, तब जाके इसको यकीन होगा कि ये कितने गलत हैं। तो वो भी शुरू हुआ है मेरे साथ में, और ये तब से शुरू हुआ है जब से पहली एफआईआर के ऊपर अरेस्ट वारंट नहीं लगा था। क्योंकि इन्होंने मंत्र पढ़ के हर किसी की बॉडी के अंदर, हर किसी के घर के अंदर बीमारियाँ फैलाई हैं। ठीक है, मेरे कान में ये बोलते हैं कि हमारे साथ सो जा, नहीं सोएगी तो तेरा रेप कर देंगे। मेरे घर के अंदर परमजीत और निवाली अंकल, ये दोनों की दोनों जो है, ये मेरी मम्मी को कहते हैं कि मेरी मम्मी के बारे में गालियाँ देते हैं और मेरी मम्मी के आसपास बिना कपड़ों के घूमते हुए दिखाई देते हैं 24 घंटे। मेरे साथ में मर्डर अटेम्प्ट हुआ है इन्होंने, जब मैंने पहली एफआईआर की थी, वो पहली एफआईआर के बाद में आज मेरे ख्याल से मैंने पहली एफआईआर की थी अप्रैल में, आज चल रहा है व्हाट मंथ इज़ दिस इज़ अगस्त। ठीक है, तो 2020 से लेके मैं बॉम्बे से सारा काम वाम छोड़ के इधर दिल्ली आई थी क्योंकि इन्होंने मेरी तबीयत बुरी तरह ख़राब कर रखी थी। और मैं बहुत अच्छी कंपनीज़ में काम कर चुकी हूँ और मेरा बहुत क्लीन प्रोफेशनल रिकॉर्ड रहा है। मैं एक्टर भी रही हूँ, मेरा काम भी बहुत अच्छा है, आप कभी ऑनलाइन देखेंगे तो। और मैं मतलब आई एम अ वेरी डिसेंट पर्सन, कहने का मतलब ये है। इन्होंने वो सारा का सारा काम ख़राब करके मेरे कानों में दिन रात गालियाँ दे दे के मेरे को फोर्स किया है कि किसी आदमी के साथ में सो जा या शादी कर ले या मर जा। और जब मैंने दोनों चीज़ें मना की और वहाँ आके मैंने पूछा कि आपने मेरी बॉडी में क्या कर रखा है या आपने मेरा काम क्यों ख़राब किया है, तो जानबूझ के मेरी बॉडी में इतना दर्द बढ़ाया कि मैं दर्द को कैसे समझाना है वो बता ही ना पाऊँ, और वहाँ से चले जाऊँ और ना मम्मी पापा को बता पाऊँ कि क्या हो रहा है, ना किसी दोस्त के साथ में शेयर कर पाऊँ, और ना पुलिस वालों को या डॉक्टर को समझा पाऊँ। ऐसे ऐसे इन्होंने दर्द दिया है। स्किज़ोफ्रेनिया, अब वो तो मेरे अंदर इतनी पावर है तो मैंने झेल लिया सारा, स्किज़ोफ्रेनिया होने नहीं दिया खुद को। लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया हो जाए उसको इतना डेस्परेट करने के लिए इन्होंने बॉडी को ऐसे चोक किया है, मेरी पूरी अंडरबेली ऐसे इन्होंने कॉन्स्टिपेट की है कि मैं अगर इतना सा भी कुछ खाऊं, थोड़ा सा भी खाऊं, तो 14 घंटे तक मेरा कॉन्स्टिपेशन चलता है। और उसके ऊपर ये मेरे को पिन्स चुभाते हैं। फिर मेरे को ऐसे काम के वक्त में बीच में नींद भी आती रहती है, और मेरा सारा काम इंग्लिश में है। ठीक है, तो वो सारी इंग्लिश मेरे दिमाग से हटाने के लिए ज़बरदस्ती कभी गंदे से गाने बजाते हैं मेरे कान में, कभी गंदी गंदी बातें करते हैं 24 घंटे, तीनों जो आपके मंदिर में बैठते हैं अंकल्स। और अभी रिसेंटली पिंडियों ने मेरे से बात करना शुरू किया है सिर्फ ये बताने के लिए कि जो आपने एफआईआर वगैरह फ़ाइल किया है उसके ऊपर आपको जस्टिस होगा, जस्टिस नहीं होगा तो इनके घर में जो बाकी के जो इनके बच्चे हैं ना और जो आंटियां हैं उन सबको जेल हो जाएगी। क्योंकि आपका केस जो है इतना सेंसिटिव है कि कोई भी लॉयर उसको बिना पैसे लिए, बिना किसी इंटरवेंशन के कैरी आउट कर देगा, और कैरी आउट करेगा तो बहुत बड़ा इनके घर के अंदर एक तो जो पाप तो जो इनको लगना है, जो इन्होंने किया है वो तो है ही है। उसके अलावा अगर इसके ऊपर मटीरियलाइज़ नहीं हुआ कुछ भी इनके मंत्रों की वजह से या इनके तांत्रिक, ये जो भी जिस तरीके से ये मंत्र पढ़ते हैं, ये कह के कि हम माता का जप कर रहे हैं, और वो माता का जप नहीं होता है। क्योंकि मुझे पता है, मुझसे भी माता बात करती है और मेरे तो कर्म ही साफ़ हैं।
तो मेरे को मंत्र पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं गायत्री मंत्र पढ़ती हूँ सिर्फ। वो गायत्री मंत्र में इतनी ताकत होती है कि माता अपने आप मेरे से साफ बात करती है और सच बोलती है। तो मेरे को कभी तो ये जो जिस जलन में इन्होंने मेरे साथ में ये किया है, पहले तो इन्होंने मेरे को कहा कि हमारे साथ सो जा, या हमारे हिसाब से आदमियों के साथ सो जा, या हमारे हिसाब से काम कर। उसकी वजह से मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मार्केट में इनकी क्वालिटी नहीं है। ठीक है, मेरा काम हमेशा से बहुत साफ़ था, लेकिन जब से ये लोग आए, इनके मिलाए हुए लोग, इनके तरीक़ों से किया सुन के काम करना ताकि मेरे को ये पिन ना चुभाए, और इनके हिसाब से पैसों की बात करना, वो सारा का सारा फ़ेल हो गया। ठीक है, तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि अरे आपने ऐसा कहा था, मैंने ऐसे किया तो फ़ेल हो गया। मैंने कभी इस बात की एलिगेशन नहीं लगाई। मैंने सिर्फ इस बात की हमेशा एलिगेशन उन पे लगाई कि मेरी बॉडी के अंदर जो आप बैठे हुए हैं और जो आप मेरे से बातें करते हैं, इसके लिए आपके पास में कोई वैलिड रीज़न है कि आप ये क्यों कर रहे हैं, या आप अपने मम्मी पापा कह रही हूँ, या आप अपने घर वालों के सामने बोल सकते हैं, क्योंकि मैं मेरे मम्मी पापा को भी लेके आई हूँ। और पुलिस वाले ने आपके सामने जब बात की थी, जब मेरी सारी बातें सुनी थी, तो भी पुलिस वाले ने मेरे से बिना कोई एविडेंस मांगे आपके ऊपर 344 लगाया था। 344 होता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, जिसकी 10 साल की कन्फाइनमेंट में आपको होती है, 10 दिन की कन्फाइनमेंट में होती है 10 साल की जेल। इन्होंने मेरे साथ में अब्यूज़ किया है 2016 से लेके 2025 तक। तो इनकी सज़ा इतनी बड़ी है कि ये किसी भी हाल में, किसी भी रूप में आपसे सच नहीं बोलेंगे कि हाँ जी हमने ऐसे किया या इसमें कुछ हो नहीं रखा है। क्योंकि ये क्या करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, किसी बॉडी के ऊपर ज़बरदस्ती पे छल छलावा करके उसकी बॉडी की नर्व्स को जो है पकड़ लेते हैं, और फिर वो नर्व्स को हिलाने के लिए मंत्र पढ़ते हैं। सारा फोकस उस नर्व पे फोकस करके वो नर्व को ट्विच करते हैं और बंदा बीमार होता है। फिर वो बीमारी में जब वहाँ आता है तो उसको घुमाया जाता है कि इतने दिन में हम आपका सारा आगे पीछे का जानेंगे, उसमें क्या क्या ख़राब होना है, क्या क्या ख़राब हो रहा है, आपके सर्कल में किसके पास सबसे ज़्यादा पैसे हैं, और कौन आपकी बीमारी से आपको याद दिला के जो है आपसे पैसे निकलवाएगा। आपका काम हमारे हिसाब से शुरू होगा और आप यहाँ पे आके हमारा जप करोगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये मंत्र पढ़ के जो है आपको पता ही होगा नसें पकड़ते हैं और किस तरीके से लोगों से पैसा निकलवाते हैं। ठीक है, अब जो आप मेरे को बातें बोलोगे इस चीज़ के ऊपर कि अरे आपने ऐसे कैसे बोल दिया है, तो मंदिर है यहाँ, ये सारी चीज़ें नहीं होती, तो आप घर में रहते हो, नहीं, आपके हाथों कोई मर्डर वगैरह नहीं हुआ है, सबको पता है, राइट। लेकिन ये लोग वो करते हैं। तो और मेरे साथ तो जिस लेवल का अब्यूज़ हुआ है या जिस इंटेंसिटी पे अब्यूज़ हुआ है, पिंडियों ने मेरे से बात करना शुरू कर दिया मेरे को उस दर्द से इजाद दिलाने के लिए। उस पिंडी के बात करने पे भी इन्होंने मेरे को डर के मारे ये कहा कि इतनी जलन हो रही है कि पिंडी इससे बात कर रही है कि इसको अभी मार दे। और जैसे ही परमजीत ने मेरे कान में ये बोला, निवाली अंकल जी जो हैं, उन्होंने मेरे को फिर से नीचे मेरे प्राइवेट पार्ट में, जहाँ से हम वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं ना, वो रेक्टम के अंदर इन्होंने मेरे को ज़ोर से पिन चुभाया, और मेरे कॉन्स्टिपेटेड बॉडी को इन्होंने इतनी बुरी तरीके से चोक और नम किया कि वहाँ पे पिंडियाँ बैठी होती हैं, उन्होंने अचानक से मेरे को बोला कि सुरभि घबराना नहीं, इनकी क्लास नहीं है कि आपसे ये लड़ सके। ठीक है, तो जब पिंडी मेरे से इस तरीके की बातें करती है तो मेरा मन तो अभी आपको मैं बता नहीं सकती एग्रेशन कितना है। ठीक है, केस तो करूँगी मैं, क्योंकि मैं परेशान हूँ, तंग आ गई हूँ। ऊपर से 2020 से लेके 2025 हो गया, मैंने जितनी भी एफआईआर और जितनी भी कंप्लेंट और जितना भी मैंने चुप भी रहा है, और कंप्लेंट वगैरह करने से पहले जब भी मैं आई हूँ मैं हमेशा यही बोलती थी कि आप मेरी बॉडी छोड़िए, आप मेरी बॉडी छोड़िए। और वो हमेशा बातें सारी चेंज करके कि आपका काम कैसे चल रहा है, आपका ये कैसे चल रहा है, आपकी जेब में पैसा नहीं है, ये सारी बातें घुमा घुमा के उन्होंने मेरा काम भी ख़राब करवाया, और सारा मेरा ध्यान मेरे दर्द से हटा के मेरी आज गरीबी की वजह से मेरी क्या इज़्ज़त है बाहर मार्केट में, उसके ऊपर ध्यान दिया है। और उस पर भी ध्यान दे के कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, क्योंकि जो भी मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरे प्रोड्यूसर्स और जो मेरे काम करने वाले हैं, उन सबको पता है कि मेरे पे जादू टोना हो रखा है, और इसलिए कोई मेरे को कुछ कहता नहीं। तो वो सारी चीज़ें बातें करके इन्होंने जो है मेरे घर में वायलेंस करवाई है मेरे पे, मेरे मम्मी पापा पे भी इन्होंने जादू टोना करके वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन वगैरह रुक जाए और मेरे को घर में सब चुड़ैल या पागल बोल के घर से निकाल दें, वो सब भी किया है। ठीक है, और
मैं आपको बताऊँ, इनके मंदिर आने से पहले हम लोगों के रिलेशनशिप्स इतने अच्छे थे घर के अंदर, कितनी भी बड़ी बात हो जाती थी, हम मारपीट नहीं करते थे। आज हाल ये है कि मेरे पापा ने मेरे साथ में मर्डर अटेम्प्ट किया है, उसकी सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस के पास दर्ज है। आज मम्मी पापा दोनों किसी भी वक्त जेल में घुस के जेल में डाल दिए जाएं, और इन्होंने मंदिर में क्या बोला था कि मेरी ज़बरदस्ती लड़के से शादी करा दो किसी भी हाल में। ये चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठा के जो है मेरे साथ में जितना कर सकते थे गलत, वो इन्होंने किया है। उस चीज़ के लिए मेरे माँ बाप को कुछ ना बोलना पड़े पुलिस को, या किसी को फेस ना करना पड़े, या इन पुजारियों को कुछ मीडिया को या पुलिस वालों को समझाना ना पड़े कि हमने ऐसा क्यों किया। उस चीज़ के चलते जब भी मैं हिमाचल जाती हूँ तो बस के अंदर मेरे को गलत लोगों से हाथ लगवाना और मेरे बॉडी को ऐसे चोक करना, या पूरे रास्ते मेरे को बस में ऐसे सुलवाना कि कोई भी आके मेरे को हाथ लगा जाए, ये करना। उसके बाद में मेरे माँ बाप से मेरे को गालियाँ दे के पिटवाना कि तेरा दिमाग ख़राब है, जो तेरे को लगता है कि तेरी बॉडी के अंदर जो दर्द हो रहा है वो सच में हो रहा है, ये सिर्फ तेरा वहम है। या अगर तू कह रही है कि तेरे सपने में आके कोई तेरा रेप कर रहा है, तो ये सिर्फ एक तेरा अपना दिमागी थॉट है, शायद तू नशे करती है इसलिए तू ये सब बोल रही है। तो वो नशे वगैरह जितनी भी बातें हैं वो सारी चीज़ें मैंने पुलिस को दे रखी है। मेरा मेडिकल रिकॉर्ड मैंने क्लीन है, वो भी करवा के रखा हुआ है सबके लिए, ताकि कल को कोई कुछ पूछे तो मेरा रिकॉर्ड देख के दोबारा चाहे मेरा टेस्ट लेना है खून का तो लेके पता कर ले कि मैंने नशे किए या नहीं। तो ये सारी बातें जो है आपके घर में किसी भी औरत को नहीं पता है, राइट। और समलैंगिक समझते हैं आप, तो समलैंगिक हूँ मैं, हमेशा से समलैंगिक रही हूँ। और पहले दिन जब मैं आई थी तो मेरी मम्मी को जो है परमजीत जी ने बोला था कि इसके पीछे तो लड़कियां हैं सिर्फ, इसको आप नहीं ज़बरदस्ती शादी के लिए कुछ बोल सकते। उसके बावजूद, ये बोलने के बावजूद, ये समझाने के बावजूद, उन्होंने मेरे साथ जो बॉडी में किया है कि मैं किसी लड़के से शादी कर लूँ, या मैं मर जाऊँ, या मेरा काम रुक जाए, या मैं ज़बरदस्ती बाहर निकल जाऊँ, या मैं इन्हीं के सर्कल में रह के काम करूँ जिसकी कोई वैल्यू नहीं है बाहर मार्केट में। तो मैं आपको बता देती हूँ, वो इन्होंने खुल के किया है, ताकि इनका अपना कोई ईगो ब्लॉक है, या इनका अपना जो इन्होंने देखा है मेरे काम की वजह से जो इनकी वैल्यू कम है, या जो मेरा बिलीफ सिस्टम है वो बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स के ऊपर ज़्यादा है रादर दैन सनातन। तो वो सारी चीज़ें जो हैं सामने ऐसे आई हैं, इतना एग्रेसिवली और इतना वायलेंटली आई हैं कि आज आप लोगों के सामने खड़े होकर सच नहीं बोल सकते आपके ये पुजारी, ठीक है। इसलिए मेरे को वहाँ आके बार बार इस तरीके से अपनी बेइज्जती करानी पड़ती है। वरना अगर मेरे को मंदिर का इतना ही ध्यान होता या ये सब होता तो मैं सीधा वैष्णो देवी जाती, और मैं वहाँ पे भी गई हूँ, उन्होंने वहाँ पे भी जाके मेरी बॉडी ख़राब की है कई बारी। तो अब वही है, अब मैं क्या ही बोलूँ कैसे कैसे किए, किस तरीके के सपने आते हैं। उस सपने के बाद में सपनों में क्या करते हैं, 24 घंटे मेरे कानों में क्या बोलते रहते हैं, और क्या कहते हैं आपकी कभी आपकी मम्मी मेरे को आपकी वो जो दादी जी जो है, कभी वो मेरे को मेरे घर के अंदर सुनाई दे रही होती हैं। कभी मेरे को परमजीत अंकल बिना कपड़ों के मेरे घर में ऐसे घूमते दिखाई दे रहे होते हैं जैसे ये उनका घर है। मेरी मम्मी को गाली दे रहे होते हैं, और मम्मी के सामने खड़े होके जो है मैस्टरबेट कर रहे होते हैं, जर्क ऑफ कर रहे होते हैं कि कोई जो गाली दे रहा हूँ वो मार दूँगा मैं, मतलब कि मैं इसका रेप कर दूँगा। जर्क ऑफ करना मतलब यही होता है कि मैं इसका रेप कर दूँगा मेरी मम्मी को देख के। और निवाली अंकल घर के अंदर ऐसे घूमते हुए दिखाई देंगे जैसे पता नहीं है उनका कोई खेत जंगल होगा और उनका नाम वाम होगा, और ऐसे बैठे हुए यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे ना ये क्या कहते हैं, ये फ़ोटो लगाई हुई है मेरे दादाजी वगैरह की, ठीक है। तो उनके मुंह पे ऐसे बैठ के दिखाएंगे जैसे कि यहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं कि ये मेरा घर है, कोई यहाँ पे आएगा बुढ़ा या कोई आत्मा आएगी तो मैं मार दूँगा, और मैं जो मर्ज़ी करूँ यहाँ पे, या यहाँ पे जो मर्ज़ी कोई भी जैसे मर्ज़ी रहे, ये मेरा घर है और मैं देखता हूँ इसके ऊपर कोई अपना हक़ कैसे जमाता है। मैं तो कब्ज़ा भी करना जानता हूँ, और मैं काले जादू से जो है मार भी सकता हूँ किसी को। तो इस तरीके की बातें होती है, इस तरीके का टोन है इस घर के अंदर आपके इन पुजारियों का।
तो इसलिए मुझे नहीं पता आपका क्या रिलेशन है आपके घर में, या आप कितना जानते हैं कि ये मंत्र के पीछे क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं, या कितना आप इन पे यकीन कर पाएंगे। लेकिन अगर इफ़ यू आर अ वुमन, राइट, सो इफ़ समबडी इज़ पुटिंग दिस काइंड ऑफ एन एलिगेशन ऑन योर फादर, देन as a woman and as a clean citizen of this country, you will confront everybody in your family. You will put this out in front of everyone in your family, all the seniors who do not believe in everything that these pujaris do or your father does, or cannot believe your father could have done this. You will show all of this to them and you will confirm and you will confront if this is right or not. क्योंकि मैंने आपको वीडियो भेजी है, अभी जब पुलिस इंटरोगेशन होगी तो उसमें आप भी पुल अप होंगे, आपके मम्मी भी पुल अप होंगे, और आपके जो बाकी के रिलेटिव्स हैं वो भी पुल अप होंगे। और अभी तक बिना एविडेंस के मेरे जो है ये रिपोर्ट्स और एफआईआर वगैरह बने हैं। जब इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी तो मेरे पास में मेरे बॉडी के अंदर क्या चल रहा है वो भी प्रूफ करने के मेरे पास में तरीके हैं कई सारे सीटी स्कैन्स, एफएमआरआई स्कैन्स वगैरह में दिखा के जो है बता सकती हूँ कि मेरी बॉडी के अंदर 3 इस वक्त एस्ट्रल शैडोज़ हैं। एस्ट्रल शैडो जो एक तो आपके पापा की है, दूसरे आपके जो बाकी के जो अंकल्स हैं ना उनकी हैं, और बॉडी में जो ये पिन वगैरह चुभाते हैं उसकी वजह से मेरे कहाँ स्टिचेस लगे हैं, और स्टिचेस के अलावा कहाँ मेरे बॉडी के अंदर वूंड बना है वो भी है। तो उसका भी मैं आपको स्कैन करके दिखा सकती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रही। तो बस मेरे को आपसे इतनी रिक्वेस्ट करनी थी कि अगर आप बोल के अपने घर में जितने भी आपके आदमी हैं ये बंद करवा सकते हैं तो करवाइए, ताकि मेरे को पुलिस बुला के फिर इनको फांसी ना करवानी पड़े। और अगर ये मुश्किल लग रहा है तो मैंने मेरे पेरेंट्स के अगेंस्ट एफआईआर कर रखी है, उनको जेल होगी। मेरे साथ में जो मर्डर अटैम्प्ट किया था उसकी सीसीटीवी फुटेज मिल गई है, ठीक है। मैं सिर्फ लॉयर का वेट कर रही हूँ जो हमसफ़र ट्रस्ट या नज़रिया से आएंगे, और अगर उन्होंने आपके पेरेंट्स के अगेंस्ट और ये आपके फादर के अगेंस्ट और आपके मैटरनल अंकल के अगेंस्ट अगर उन्होंने सूट फाइल किया तो आप सारे के सारे जो है अंडर स्क्रूटनी, अंडर स्पॉटलाइट हो जाएंगे। तो फिर सारे बच्चों को भी जवाब देना पड़ेगा उसके अंदर कि आप क्या क्या छुपा रहे हैं, या आप किस बात पे इतना एग्रेशन और इतना एग्रेसिव या इतना एटीट्यूड दे रहे हैं। आपने जो किया है उसके सामने अगर आपके मंदिर के जितने भी जो वहाँ पे आते हैं फॉलोअर्स, अगर आप उनको सामने खड़ा करके उनसे सुनवाएंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप इनकी टेस्टिमनी ले लीजिए, आप उनकी टेस्टिमनी ले लीजिए, आप इनका बयान ले लीजिए, आप उनका फीडबैक ले लीजिए, या ये अपनी मर्ज़ी से आते थे, हमने कभी नहीं ड्रैग किया इनको, ये सब आप सुनाएंगे तो गलत है। क्योंकि मेरा एलिगेशन ये है कि आपने मेरे पे जादू टोना करके मेरे को ज़बरदस्ती वहाँ बुलाया और मेरा काम कैसे कैसे ख़राब किया और क्यों ख़राब किया, और कैसे कैसे मेरे को ज़बरदस्ती वहीं घूमना पड़ा आपके घर में, वो सारी की सारी चीज़ें मुझे अभी भी याद हैं, ठीक है। इनको लगता है कि मेरे दिमाग से सब चला गया, क्योंकि मेरे अंदर दर्द इन्होंने इतना डाला है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं ज़बरदस्ती दवाइयाँ खाऊँ, और फिर जब मैं पड़े रहूँ आप बिस्तर के ऊपर तो ये मेरे साथ ये मुझे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करे, इनकी ऑर्गेज़म्स की आवाज़ें आए, मेरे को इनकी बदबू आए, इनकी स्किन की जो बदबू होती है वो आती रहे, मेरे सपनों के अंदर ये बैठ के इतनी वायलेंस करते हैं, इतना सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं कि जब मैं उठती हूँ नींद से तो एक एक 2-2 घंटे तक मुझे कुछ होश ही नहीं होता है कि मैं कहाँ पे हूँ। ये मेरे को इस तरीके से टच करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये आप किसी को भी सामने बिठा के बात करेंगे तो आपको समझ में नहीं है, तो कोई आपके अगेंस्ट नहीं बोलेगा, क्योंकि किसी के साथ में ये हुआ नहीं है, ठीक है। और इसीलिए पुलिस ने मेरे साथ में मेरी सारी बात सुन के मेरे को इस बात पे लेजिटिमाइज़ किया था कि हाँ जी आपको एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं जादू टोने से ये सारी चीज़ें होती है। और कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको लगता है, अगर कोई बोले कि जादू टोना ये नहीं होता है, रिकग्नाइज़ नहीं होता है, तो नहीं। मद्रास हाई कोर्ट एक्ट 2021 344 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, और ऐसे 3-4 है मेरे ख्याल से, 344 है और 377 भी लगता है इसके अंदर, और क्योंकि मैं समलैंगिक हूँ तो करेक्टिव रेप या कन्वर्जन थेरेपी कहते हैं इसको, जो इन्होंने मेरे साथ में किया है, उसके अंदर जादू टोने को रिकग्नाइज़ किया जाता है। क्योंकि इंडिया में लोगों को समलैंगिकता को बीमारी समझ के जादू टोना करवाते हैं लोगों के ऊपर, और सेक्सुअलिटी बदलने की कोशिश करते हैं, जैसे मेरे साथ में की है।
तो वो सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर, जो भी इन्होंने किया है, जो भी मैंने बोला है, वो सारे इन सेक्शंस के अंदर अंडर काउंट होता है। तो इसकी सज़ा बहुत बड़ी है और इसके अंदर कोई ब्राइबरी वगैरह नहीं चलेगी। इनफैक्ट मेरे पास में धमकियां हैं इन लोगों की, क्योंकि इनको पता है कि ये गलत है और ये कितनी कोशिश करते हैं मेरे को गलत दिखाने की। उसके बावजूद भी ये पुलिस जो है इनके ऊपर एक्शन लेने से रुकती नहीं है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं एक स्टेट करने के लिए, एक राइटफुली स्टेट करने के लिए कि हाँ जी मैंने गलत नहीं बोला है, क्योंकि वो तो मैं बाई चांस ज़िंदा बच गई तो मैं समझा रही हूँ, वरना मरने को तो मेरे को जब पहली बार पिन चुबाया था आपके फादर ने, मैं तभी ख़त्म हो जाती। इतना तेज़ चुबाते हैं वो, पिन चुबाते हैं लिटरली नीचे, पता है जो हमारा जी स्पॉट होता है और जो हमारा ये होता है ना रेक्टम, रेक्टम तो पता ही होगा आपको, आपकी एनल ओपनिंग, उसके ऊपर ज़ोर से पिन चुबाते हैं। और जब पिन चुबाते हैं तो मेरे कान में हंसते हैं और फिर मेरे को वो सारी बातें बोलते हैं जो किसी लड़की को कोठे पे बिठा दो और उसको पैसा दे के जो सुनाते हैं ना, तो वो वाली बातें वो सब बोलते हैं। तो आपके फादर और आपके मेटर्नल अंकल्स मेरे मुंह पे और सबके सामने आपके बहुत इनोसेंट बनते हैं कि हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, लेकिन पीछे से वो क्या करते हैं और किस तरीके से करते हैं वो सारा हिसाब है मेरे पास में। मैं जर्नलिस्ट हूँ और जितनी मैंने R&D यहाँ पे करके दी है, मैं फ़िल्म डायरेक्टर हूँ, तो मेरे से छुपना, मेरा काम है एक्टर्स को स्क्रीन पे एक्ट करवाना, ठीक है। और आपके पेरेंट्स, आपके जो मेटर्नल अंकल्स हैं वो इतने गंदे एक्टर्स हैं कि वो चाहें भी, मंत्रों से भी चाहें कि मेरे से छुप सके तो भी वो नहीं छुप पाते हैं। इसी के चलते मैंने FIR वगैरह उन पे की है और मैंने 10 सालों तक कोई एक्शन नहीं लिया था। लेकिन जब इनका अब्यूज़ रुका नहीं, मेरे वार्न करने पे भी जब इनको समझ में नहीं आया कि कितना गलत कर रहे हैं ये और आपकी पूरी फैमिली को इन्होंने डेंजर में डाल रखा है, और किस तरीके से आप चाहे तो अपना पैसा मेरे को दिखा के आप मेरा काम जो है वो छुपा लें। लेकिन मेरा काम इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर मैं फिर दोबारा इनका जादू मंत्र अपने बॉडी से उतरवा के काम मांगने जाऊं, तो वैसे तो मैं वेब शो डायरेक्ट कर रही हूँ अब। तो ये जितनी भी आपकी इनकी जो धमकी भरी निगाहें हैं ना, जो मेरे को दिखाई देता है, अब मेरे को क्या दिखाई देता है, इतना मेरे पे अब्यूज़ हुआ है कि मेरी ये थर्ड आई, मेरा कॉर्टेक्स अपने आप खुल गया है। उसकी वजह से मेरे को जितने भी भगवान हैं वो सारे के सारे भगवान मेरे को इतने ख़तरनाक रूप में दिखाई देते हैं इनकी तरफ, और इनका नाम लेते हुए कि आप यकीन नहीं कर सकते कि कैसे कैसे इनकी कैसे कैसे इनके ऊपर एक्शंस हो सकते हैं। वो तो आप में से कोई मेरे को पर्सनली जानता नहीं है, तो मैंने किसी को कभी समझाने की ज़रूरत नहीं समझी। जब भी मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि एक बारी मेरी बात सुन लीजिए, तो आपके घर में सब ने मुझे एटीट्यूड दिखाया कि मैं पागल हूँ। लेकिन ये मेंटली इल बोलने के चलते और ये एलिगेशन सुनने के बाद में जब मैंने फिर सीधा पुलिस को ही बुलाया कि मैं अगर मेंटली इल होती तो उन पे 344 नहीं लगता। तो उसके चलते जो चीज़ मैंने नहीं बताई है वो यही है कि मेरे को वो सारे भगवान भी दिखते हैं, वो वैष्णो माता, वो आपकी अलग अलग पिंडियाँ, वो सारी इतने भयानक गुस्से में इनको ढूंढती हुई दिखाई देती हैं। ढूंढती हुई खैर क्या, मतलब ऐसे दिखाई देती है कि अगर मैं पुलिस ना लेके आऊँ, तो मैं अगर गुंडागर्दी पे उतरूँ तो 2 मिनट में तीनों की तीनों गायब हो जाएं और फिर दोबारा आपके घर में, और कोई दोबारा इस तरीके का काम करने के लिए दोबारा पंडित बनने की गलती ना करे और मैं मंदिर भी बंद करवा दूँ। मेरे को कोई ग्रज नहीं है, मेरे को कोई पर्सनल वो नहीं है अटैचमेंट, या कोई मेरा कोई कुछ बहुत पुराना कुछ ऐसा है नहीं जो मैं सोच के आपसे इस तरीके की बातें करूं या आपका मंदिर बंद करवाऊं। मंदिर होता है, लेकिन जब मंदिर में इतने गलत काम हो रहे होते हैं तो गवर्नमेंट को बताना ज़रूरी होता है, ताकि गवर्नमेंट अपने आप जो है मंदिर वालों के ऊपर इंक्वायरी रखे, और जितना भी मैंने जो बोला है वो सारा अगर वो क्लियरली नहीं बताते हैं तो उनको मार के भी निकलवाया जाता है सारी बातें कि सच बोलो या सच नहीं बोलो। तो ये सारी चीज़ें जो है ये अगर सरकार करने पे आएगी तो और ज़्यादा स्कैरी हो जाएगा सबके लिए सीन आपके घर में। तो इसलिए अपने फादर निवाली अंकल और आपके जो चाचा या ताऊ जी जो भी हैं वो, उनको ज़रा बोल के मेरे नाम मेरी ये वीडियो दिखा के बोलिए कि अगर आपको दोबारा यहाँ पे पुलिस मेरे साथ में नहीं चाहिए गन्स लेके, तो आप जो भी मेरे नाम पे कर रहे हैं वो
करना बंद करो, मेरी बॉडी छोड़ो। मेरी बॉडी के अंदर तीनों ने वास किया हुआ है। मेरी बॉडी के अंदर आते हैं अचानक से और आसपास के जो लोग होंगे उनको अपने हिसाब से बात करते हैं, मेरी ज़बान पकड़ लेते हैं और अपने शब्द बोलने की कोशिश करते हैं, मेरी बॉडी को कॉन्स्टिपेट करते हैं और गंदे थॉट्स डालते हैं और ज़बरदस्ती के उन गंदे थॉट्स को हटाने के लिए भेंटें बजाते हैं या ज़बरदस्ती माताओं का नाम लेते हैं, ये दिखाने के लिए कि ये जो सेक्सुअल नहीं, ये जितना भी एंटरटेनमेंट चल रहा है ना ऑन स्क्रीन, और मेरा इतना क्लीन काम है, नैट जियो और डिस्कवरी जैसी क्वालिटी मेरे काम की क्वालिटी है। तो ये सारा का सारा जो भी चल रहा है कंटेंट, ये कंटेंट ग्रैब करना ही ईविल होता है और इस ईविल को हटाने के लिए जब तक आप माता का नाम नहीं लोगे, ईविल नहीं हटेगा। और आपकी कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है, ये हमने नहीं की है, ये माता के कहने पे हमने की है। ये इस तरीके की बातें करते हैं और माता के कहने पे मेरी कभी इतनी गंदी लाइफ रही नहीं है कि मेरे को भगवान का इस तरीके से दिन रात 24 घंटे जप करके जो है अपने आप को साफ़ करना पड़े। अगर मैं पिछले कर्मों की भी बात करूं या पिछले जन्म की भी बात करूं तो भी उस हिसाब से मेरी ज़िंदगी बहुत साफ़ रही है, मेरे कर्म अच्छे हैं, मैं बहुत अगेन आई एम अ डिसेंट पर्सन। बट the way these people, the way your maternal uncles and your father have abused me in and out, no god or no pujari in this world has ever told me that there is no justice against what I am trying to be alive for or be alive over. Okay, तो ये आप अपने एक वार्निंग की तरह या एक रिक्वेस्ट की तरह आपकी मर्ज़ी, आप कैसे एड्रेस करना चाहते हैं इस अब्यूज़ को, आप एक बारी सुना दीजिए उनको, बता दीजिए कि ये गलत है। इसके बारे में दोबारा मेरे को कोई दूसरी वीडियो, आप नंबर ब्लॉक कर देंगे कर लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन जब पुलिस इंटेरोगेट करेगी तो उसमें अगर आप झूठ बोलेंगे तो आई कैन मेक यू ऑल सिट इन द जेल फॉर अ लॉट ऑफ आवर्स एंड हैव यू कन्फेस एवरीथिंग। वरना अगर आप फेथ में बिलीव करते हैं तो जितना इन्होंने मेरे साथ में किया है और जिस तरीके से मेरे को पिंडी सुनाई देती है, पहली तो मेरे को चाहिए नहीं कि मेरे को कोई भी भगवान ज़बरदस्ती मूर्ति के बाहर आके बात करे या दिखाई दे, ठीक है। मेरे को ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई हैव अ वेरी डिफरेंट लाइफ एंड आई डोंट वांट ऑल ऑफ दिस इन माई लाइफ। अब जो इतना अब्यूज़ हुआ है उसकी वजह से जब मेरे से इस तरीके से भगवान को चेप होना पड़ रहा है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आई रिस्पेक्ट एवरीथिंग, पर एक लिमिट तक। उसके बाद में ये जो आपने मेरे साथ में किया है, अगर भगवान जी मेरे को इस चीज़ पे उतर जाए दिखाने के लिए कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तो जिसने किया है उसके साथ इसका डबल गलत होगा, वो देखने के लिए तुम हमें एक्टिवेटेड समझो अपने आसपास और अपना सारा का सारा ध्यान सिर्फ ये देखने के लिए कि आज गलत होगा, कल गलत होगा, आज हुआ या नहीं हुआ, कल हुआ या नहीं हुआ। वो टिट फॉर टैट वाला जो गेम है उसके ऊपर फोकस रखने के लिए अगर मेरे काम से या मेरे बिज़नेस से या मेरे प्रोफेशन से ध्यान हटेगा और मेरे घर में इस तरीके का ब्लैक मैजिक होगा कि लोग मेरा मर्डर अटैम्प्ट कर रहे हैं और करने वाले मेरे माँ बाप ही हैं और कोई नहीं है, ताकि आप लोगों के ऊपर कोई FIR हुई तो उसके अंदर इनको कोई कन्फेस ना करना पड़े या इनको कोई जवाब ना देना पड़े या ये जवाबदारी ना बने किसी तरीके से, तो उसके लिए अगर मेरे को ज़बरदस्ती इस तरीके से यहाँ रिलीजन के अंदर डिवोटेड रहना पड़ेगा तो आई एम सॉरी। फिर मंदिर को क्वेश्चन करना पड़ेगा। मंदिर टेम्पल अथॉरिटीज़ विल बी अंडर स्क्रूटिनी ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन और व्हाई इज़ इट गोइंग ऑन। Then all the money that your parents, that these uncles have ever earned out of here, चाहे वो कितना वाइट मनी दिखाते हो आप लोगों को क्योंकि आप सारे बच्चे हो, लेकिन उसके पीछे क्या वो ब्लैक मैजिक करते हैं, वो सारा क्यों हुआ, कैसे हुआ, पैसा कहाँ से आया, क्यों छुपाया, क्यों झूठ बोला, क्यों इतना बड़ा अब्यूज़ किया इसके साथ में, वो सारा जब बाहर खुलेगा तो आपकी पब्लिक इमेज, आपका फ्यूचर और आपका प्रोफेशन, आपका करियर और जो मेरे साथ में जो पब्लिक एम्बैरसमेंट मेरे को बनाया गया है वो सब जब आपके साथ में होगा तो उसका उसका कोई मेजर नहीं है, उसको आप मेजर नहीं कर सकते, उसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मेरे साथ में इतना सब हुआ है तो एज़ अ लॉ ऑफ नेचर धर्मा और कर्मा जो आपने दोनों ख़राब किए हैं,
मेरे से किसी भी तरीके की न्यूसेंस जगाने के लिए मेरी बॉडी में या मेरी लाइफ में, उसका आपको भरपाई तो करनी पड़ेगी ऑन द लॉज ऑफ फेथ, ऑन द लॉज ऑफ बिलीफ, क्योंकि आप मंदिर चलाने का काम करते हैं ना। तो सबसे पहला प्रिंसिपल तो यही होता है कि आप किसी के साथ गलत नहीं करेंगे ताकि आपके साथ गलत ना हो। लेकिन जब इतना बड़ा गलत आपने कर दिया है तो ऑब्वियस सी बात है, आप चाहे मंत्र पढ़ के किसी भी तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेशन में झूठ बोलें, उसका असल में आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर कितना बड़ा श्राप और पाप बन के आएगा वो तो आपको भी मालूम है ना। तभी आप माता का नाम जपते हैं कि किसी औरत के साथ में हम इतना गलत नहीं होने देंगे। लेकिन आपने इतना बड़ा मेरे साथ में गलत किया, आपके तीनों अंकल्स ने। इसको अगर मैं थोड़ी और क्रूड लैंग्वेज में बोलूँ तो हवस के चलते और लालच के चलते जो किया, तो उसके लिए जो मेरे को जितने भी भगवान दिखाई देते हैं, जब उनका असली चेहरा आपको दिखाई देना शुरू होगा, जब उनकी असली बातें आपको सुनाई देनी शुरू होगी, तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि कितने गलत कामों के लिए आप अपने घर में जो है लंगर लगाते हैं और आपको पता ही नहीं है कि ये जो तीनों वहाँ बैठे हैं ये क्या क्या करते हैं। और आप जो इनको एकदम स्वच्छ मानते हैं कि इनके अंदर माता का वास है और माता इनसे बात करती है, आपको यही नहीं पता कि माता वहाँ बैठे बैठे बात क्या करती है और ये लोग झूठ क्या बोलते हैं उसके ऊपर। ना आपने आज तक पिंडी को सुना है जो मैंने सुना है, ना आपने आज तक अपनी किसी मूर्ति को सुना है जो मैंने सुना है। और इन तीनों मूर्तियों का और पिंडियों का, आपके तीनों पुजारियों के बारे में क्या कहना है, वो इतना डेरोगेटरी, इतना नेगेटिव है, इतना ज़्यादा क्या कहते हैं, नीचे हैं ये लोग कर्मों से और आगे इनकी सिद्धि से और इनका फ्यूचर से, कि मैं आपको बता नहीं सकती कि वो क्या क्या बोलते हैं इनके बारे में और क्यों बोलते हैं सब। अगर आप कभी पलट के गाली देंगे मूर्ति को कि ऐसा क्यों बोला या ऐसा कैसे बोल सकते हो आप, तो आपको पता नहीं आपके साथ में कुछ गलत हो जाएगा, जस्ट एज अ स्लैप। कि जब आपको पता ही नहीं है कि ये पुजारी वगैरह क्या हैं या क्या करते हैं या क्या बोल के किस तरीके से लोगों को यहाँ पे घुमाते हैं, तो अगर उस चीज़ को आपको समझाने पे आए तो हर पिंडी में या हर मंदिर में या हर मंदिर, छोटा सा मंदिर भी जो हिमाचल में बना हुआ है और यहाँ पे भी जितने मंदिर हैं, जब उनका आपको पता चलेगा ना सपने में, या वैसे जब आपके विजन्स अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे बिना सोते हुए, आपको दिखाई देने लग जाएंगे ना अलग अलग भगवान, तब आपको समझ में आएगा कि आपके ऊपर कितना एग्रेशन है, स्पिरिचुअल एग्रेशन। तो अपने फादर को और अपने चाचा और ताया को या जो भी है, मामा वगैरह जो भी हैं, उनको समझाओ कि ये सारा बंद करें, वरना धमकाने को तो कुछ है नहीं, जो भी है वो लीगल प्रोसेशन है। अगर वो रुकेगा तो पर्सनली आप लोगों की लाइफ भी बहुत ख़राब होगी। अब आप इसमें अपने पैसे से या अपने एटीट्यूड से या अपने ईगो से आप मेरे को धमकाओ कि हम भी देखते हैं कैसे होता है, तू ऐसे कैसे बोल सकती है, ऐसे कैसे बोल दिया हमारे बारे में, इसको तो हम यही मार देंगे, ये इसको मैं बताती हूँ, ऐसे कैसे बोल सकती है, ये मंदिर है, पागल है, ये आप ये सब कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन जो ऑन पेपर्स है, जो फैक्चुअल बातें हैं, जो एविडेंसेस हैं और जो रिकॉर्ड्स हैं, जो मेरे साथ में हिप्नोसिस में होता है, डिस्टेंट हिप्नोसिस करते हैं ना आपके सारे मैटरनल अंकल और आपके फादर। तो ये जो हिप्नोसिस है, जब मैं एक हिप्नोटिस्ट को लाके उनको अपने अंदर किस किस तरीके की वो मेमोरीज़ उनको बताऊं, और जब वो विजुअलाइज़ करें और वो देखें कि आपके मैटरनल अंकल और आपके फादर उस वक्त उस मेमोरी में क्या कर रहे थे, और जब वो कोई तीसरा जिसका कोई लेना देना नहीं है, जो कभी मंदिर नहीं आया, और जब वो बताने लग जाए कि हाँ जी इन्होंने मंदिर में जो इन्होंने बोला है ये इन्होंने एक्चुअल में किया इसके सपने में, अगर पुलिस को बताने लग जाए तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि तब आपको समझ में आएगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ जी मैंने झूठ नहीं बोला था। आपके अंकल्स जो हैं, आपके फादर और आपके अंकल्स जो हैं, वो एक्चुअल में ये सारी चीज़ें कर रहे थे। तो आप जो है प्लीज़ एक बारी अपने मम्मी को ये वीडियो दिखाओ, और मम्मी को वीडियो दिखाने के बाद में कोई और आपके घर में सीनियर है तो उनको दिखाओ। और नेक्स्ट टाइम जब मैं पुलिस लेके आऊँ तो अपने पेरेंट्स को, अपने अंकल्स को बोलना कि शांति से कोऑपरेट करें, क्योंकि हमें पता है आपने गलत किया। और कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं अचानक से पुलिस लेके आई। आपको भी पता है मैं कितने साल तक अकेले आती थी, खुद आती थी, पहले पेरेंट्स के साथ आती थी, फिर अकेले आती थी। वो सब इसलिए आती थी
क्योंकि मेरी बॉडी में इन्होंने इतना अब्यूज़ कर रखा था कि इनसे बात करने के अलावा मेरे पास में और कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि मेरे कान में 24 घंटे ये सुनाई देते थे और जिस तरीके का ये अब्यूज़ करते थे वो अब्यूज़ आज तक किसी ने किया ही नहीं था। और जिसने किया है और वो अगर सामने इतना इनोसेंट बन रहा है तो आप उन्हीं से जाके पूछोगे ना कि आप ये मेरी बॉडी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और उसमें फिर आपके सामने वाला तो अभी माता जी बन के बैठा है ना, तो वो तो मेरे को यही बोलेंगे कि मैं एक्सप्लॉइट नहीं कर रही, आप अपने काम पे ध्यान दो। मैं काम पे ध्यान दे रही हूँ तो मेरे को पता चल रहा है कि मेरे काम पे ध्यान देने की वजह से मेरे को पिंस चुभाए जा रहे हैं, क्योंकि मैं काम पे ध्यान नहीं दे रही। मैं काम पे ध्यान दे रही हूँ, मैं बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही, बाकी औरतों की तरह जो आदमियों को देखती हैं और आदमियों को रिझाती हैं। और मैं ये डेरोगेटरी तरीके से नहीं बोल रही कि आदमियों को रिझाती हैं, जो आदमियों को एंटरटेन करती है किसी भी तरीके से, या 24 घंटे उनसे बातें करती है, या उनके साथ में ज़बरदस्ती हंसी मजाक करके उनको दोस्त बनाती है, मैं उनमें से नहीं हूँ। तो और मेरे रिलेशनशिप्स ख़राब किए हैं यार। आई एम अ लेस्बियन एंड आई एम अ 34 ईयर ओल्ड एंड आई हैव सम वेरी व्हाट टू से वेरी इंटेलेक्चुअल वीमेन इन माई लाइफ एज माई पार्टनर्स। उनके साथ में भी जो हुआ है, अगर मैं वो आपको समझाने लग जाऊँ तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी अब्यूसिव फॉर यू टू बिलीव दैट योर पेरेंट्स or someone from your family could be on this level, doing this kind of abuse to people, to strangers, for mere money or for mere recognition or for mere business of your faith. So when all of these things come in front, there is a lot of aggression legally, and there is a lot of right for me as well to spiritually do and be aggressive, or if not be aggressive then at least confront and put you guys behind the bars. You understand me? So please talk to your someone and show this video to someone senior in your house, and get this entire projection of me as a mentally ill off your body and off your head, so that you can also be safe in your house. Because if your parents, if your maternal uncles can do so much of abuse to someone like me, whom they have no connections with outside the house, then imagine what they can do with you as well inside the house, out of greed or lust or anger or shame or whatever. Okay, so just to be safe from your end as well, just go ahead and show this video to whomever you can, and wait for the cops to come and have them. और कभी पुलिस आती है ना, जब नेक्स्ट पुलिस आएगी तो आप सामने बैठना, सारी कन्फ्रंटेशन सुनना इनकी, ठीक है, इंटरोगेशन सुनना, उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि कौन झूठ बोल रहा है कौन नहीं। अगर आप खुद ट्रांसपेरेंट है और अगर आप खुद सिद्ध है तो आपको एक सेकंड में दिख जाएगा कि आपके जितने भी अंकल जो पुजारी बैठते हैं मंदिर में, वो कितने साफ़ है कितने नहीं है, ठीक है। तो जस्ट यार यही बोलना था, जस्ट टेल योर पीपल टू स्टॉप डूइंग ऑल दिस, बिकॉज आई स्पिरिचुअली कांट स्टॉप. आई हैव no stance, or I have no grounding to stop myself from being myself. That's it.